कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नीतीश राणे का एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को धमकी दी थी। जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, जिसके बाद कई लोगों ने नीतीश राणे पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता ने इस विवादित बयान को लेकर नीतीश राणे पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ना ही ये पहला बयान है और ना ही नीतीश राणे की तरफ से दिया गया सबसे घिनौना बयान है। पिछले कुछ सालों में जहां जहां भी सांप्रदायिकता का माहौल रहा, वहां पर या तो तनाव बढ़ने से पहले या तनाव बढ़ने के बाद नीतीश राणे वहां पर पहुंचकर इसी तरह के बयान देते हैं। इस बार क्योंकि बयान हिंदी में दिया गया था, तो महाराष्ट्र के बाहर के आप में कई लोग चकित हो गए और आप लोगों ने कार्रवाई की मांग की। नीतीश राणे दोस्तों हिंदू सकाल समाज और जन आक्रोश रैली के तहत उन्होंने महाराष्ट्र भर में 50 से अधिक रैलियां की। वहां पर उन्होंने इसी तरह के नफरती बयान दिए। अगर नीतीश राणे केवल भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती मिंटू होते तो दोस्तों हम नजरअंदाज कर देते, लेकिन वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और फिलहाल भाजपा के विधायक हैं। पहले वो शिवसेना में थे अपने पिता के साथ, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और जब उनकी पार्टी से कुछ नहीं हो पाया तब वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। बीजेपी को पता है कि वो इसी तरह के बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में नफरत को बढ़ावा देने के लिए अब ऐसे नफरती मिंटुओं का इस्तेमाल कर रही है। शायद आप में से कई लोग यही सोच रहे थे कि अब ऐसे बयान वायरल होने के बाद में कम से कम नीतीश राणे चुप बैठ जाएंगे और इसके बाद ऐसे कोई विवादित बयान नहीं देंगे, लेकिन आपका यह सोचना गलत है। भाजपा ने ऐसे गुंडों को राज्य में माहौल खराब करने के लिए ही पाल रखा है। नीतीश राणे ने फिर से एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कहीं पर भी घर नहीं दिया जाना चाहिए। इस बयान को पहले आप सुनिए। घर विकता त्यांच्या बरोबर व्यवहार करताना ते हिंदूच असले पाहिजे एवढं फक्त काळजी घ्या। हे सर्व धर्म समभाव आपण मानायचं नाही, ते भाईचारा विरा घाला त्यांच्या, आपल्याला काय पडायचं नाही त्या बाकी। आज के इस वीडियो में न केवल नीतीश राणे बल्कि उनके परिवार के और जो 2 सदस्य हैं, नीलेश राणे जो उनके भाई है और नारायण राणे जो उनके पिता है, उनकी भी कुछ हाल की हरकतों के बारे में बताऊंगा, जिससे कम से कम आपको यह अंदाजा तो लगेगा कि राणे दंपति के लोग कैसे महाराष्ट्र में कानून की धज्जियां उड़ा रहे। शुरुआत करते हैं नीतीश राणे के उस बयान से जहां पर उन्होंने मस्जिदों का जिक्र किया था। अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं है कि मामला क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हफ्तों पहले अहमदनगर के एक महंत है, जिन्हें महंत रामगिरी महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नासिक के एक कार्यक्रम में प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस महंत के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद दूसरे कार्यक्रमों में नीतीश राणे की तरफ से मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कही गई थी और राज्य के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव फिर से बढ़ गया था। नीतीश राणे के दिए गए इस बयान के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, केवल नीतीश राणे ही नहीं, उनके भाई नीलेश राणे और उनके पिता नारायण राणे भी पिछले कुछ समय से विवादित बयान देते आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 28 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ गए। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह जाने के बाद उस जगह पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे और वहीं ठीक उसी समय पर नारायण राणे भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस इलाके का जायजा लेने वहां पर पहुंचे और उस समय दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद माहौल थोड़ा गर्म हो गया था, खराब हो गया था। उस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे नारायण राणे ने पुलिस से बातचीत करते हुए कहा कि रात को वो इनके घर से निकाल के मारेंगे। ये पुलिस के सामने कहा उन्होंने, और इसी समय उन्होंने कुछ न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी भी की। घरात खिचून एकेकाला रात्रभर मारून टाकेल, सोडणार तो दोस्तों इतना ही काफी नहीं है। उस दिन नारायण राणे के जो बेटे हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं नीलेश राणे, उनकी भी पुलिस के साथ में बहस हो गई थी। दरअसल शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता जो आमने सामने आ गए थे, तो उस बड़े तनाव को रोकने की कोशिश पुलिस कर रही थी
और तब आप देखिए कि नीलेश राणे किस तरह से पुलिस से आक्रामक तरीके से बात करते हुए दिखे। इस वीडियो को आप पहले देखिए। काय करायचंय तर? काय चालणार आहे? काय करणार आहे तू? प्लीज सर, मी आपल्या काय करणार आहे तू? आपल्या रिक्वेस्ट तू करणार काय मला सांग? मी रिक्वेस्ट करतो रिक्वेस्ट करतो का? मी आपल्या रिक्वेस्ट करतो याला घेऊन जा तिथून. याला घेऊन जा तिथून. मी आपल्या रिक्वेस्ट नारायण राणे की तरफ से जान से मारने की धमकी और नीलेश राणे की तरफ से पुलिस के साथ की गई बदसलूकी पर राज्य के गृह मंत्री जो बीजेपी के हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि नीलेश राणे आक्रामक तरीके से बात करते हैं लेकिन उनका ऐसा कोई मतलब नहीं रहता। यानी कि एक तरह से देवेंद्र फडणवीस ने क्लीन चिट दे दी। उनके ही पुलिस फोर्स से झगड़ा करते नजर आते हैं, मारने की धमकी देते नजर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो केवल आक्रामक से ही बात करते हैं। सोचिए अगर विपक्ष के लोग इस तरह से बात करते तो अब तक वो जेल में होते। नारायण राणे के जो बड़े बेटे हैं नीलेश राणे, उनकी तरफ से दिए गए इस तरह के सभी बयान को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है। शायद इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं। आप सोचेंगे कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है? इसका कारण यह है कि उनकी तरफ से तो पुलिस को ही धमकी दी जाती है। 13 अगस्त को महाराष्ट्र के सांगली के कार्यक्रम में बात करते हुए नीतीश राणा तो पुलिस को ही धमकी दे दिया। ये कहा कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, पुलिस को ये बात याद रखनी चाहिए, अगर उनकी मस्ती यानी पुलिस की मस्ती इसी तरह से चलती रही तो उनको ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर देना पड़ जाएगा जहां पर वो अपनी बीवी से फोन पर बात नहीं कर सकेंगे। त्या पोलीस खात्यातल्या काही अधिकाऱ्यांना सांगितलं, सरकार हिंदुत्ववादी आहे, गृहमंत्री आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे, तुम्हाला अगर त्या पोस्टिंगवर अगर मजा येत नसेल ना तर अशी सगळी मस्ती करा, पण तुम्हाला अशा जिल्ह्यामध्ये घेऊन जाऊ ना की बायकोला फोन पण लागणार। इसी तरह दिसंबर 2023 में एक भाषण देते हुए नीतीश राणे ने कहा कि हम पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा, ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का राज्य है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पोलिसांच्या समोर देतो, चिंता करू नका, माझा काही वाकडा करू शकणार नाही। जनवरी 2024 में मीरा रोड में दो गुटों के बीच बड़े तनाव के बाद नीतीश राणे ने वहां पर भी भड़काऊ बयान दिया था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि वो उन लोगों से भी जय श्री राम का नारा लगवाएंगे जो नहीं लगाते। उनके खिलाफ मामला तो दर्ज किया गया था लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ। आप देखो उधर उधर नहीं जय श्री राम का नारा लगेगा ना तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों, इस साल सिटीजन फॉर जस्टिस एंड स्पीच की तरफ से अप्रैल महीने में छपे एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे इस साल के पहले 4 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में 7 नफरती भाषण दिए गए जिसमें नीतीश राणा का भी जिक्र है। राणे कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जिहाद की, तो कभी कभी अलग तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते रहते हैं। नीतीश राणे की अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो इसी तरह से विवादित बयान लगातार दे रहे हैं। उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार को पिछले जन्म में औरंगजेब कहा, तो वहीं मई महीने में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुंबई से सटे पालघर के अपने एक भाषण में हिंदुओं को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि महाविकास आघाड़ी के नेता लव जिहाद और लैंड जिहाद के लिए काम करते हैं। नीतीश राणे हिंदू जन आक्रोश के नाम पर भी राज्य के अलग अलग जगहों में रैली करते रहते हैं। इसमें जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मस्जिदों को गिरा देने की बात करना मानो आम सा हो गया है। ऐसे ही एक बयान नीतीश राणे ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि लोग कानून अपने हाथ में ले ले। उनका कहना था कि धर्म के नाम पर अगर आप कानून अपने हाथ में लेते हैं तो आपको बचाने का काम मेरा है। आगे वो कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हमारे बॉस सागर बंगले में बैठते हैं। सागर बंगला देवेंद्र फडणवीस का बंगला है जो राज्य के गृह मंत्री हैं। वो कहते हैं हमारे बॉस अगर बंगले में बैठे हुए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कार्यक्रम करून टाकला, आता पोलिसांना मागे लागलाय, वाचवा। झाल्यानंतर फोन करा, विचारायला फोन करू नका। झाल्यानंतर सुखरूप घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो। आपला बॉस बसलाय सागर बंगल्यावर, काही होत नाही आम्हाला। अपने भाषणों में वो अली और बजरंग बली की भी बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी आंखों पर बंधी उस पट्टी को हटाना जिसके जरिए आपको लगता है कि इस देश में कानून व्यवस्था सही से चल रही है। सच्चाई ये है कि सत्ता में शामिल लोग मुसलमानों से लेकर पुलिस तक हर किसी को धमकी दे सकते हैं, लेकिन उनके बॉस देवेंद्र फडणवीस जो अपने आप को
एक पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड नेता बताते हैं, वो कुछ नहीं करते। ये सब दोस्तों तब होता है जब उन्हें हारने का डर होता है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में अपने काम के नाम पर और पार्टी को तोड़ने के नाम पर अब ये लोगों से वोट नहीं मांग सकते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इसलिए अब वो हिंदू मुस्लिम के इस पुराने राग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कोशिश आपको भड़काने की होती है। सवाल यहां पर यह है कि आपको भड़कना चाहिए, सबको मिलकर नीतीश राणे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग जरूर करनी चाहिए और सरकार पर तब तक का दबाव बनाना चाहिए जब तक वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि ना ही पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है और ना ही अदालत। मैं आपके सामने ये सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है और आप चकित हो जाते हैं। चकित मत होइए, ये लगातार हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत लगातार फैलाई जा रही है और राज्य के गृह मंत्री सहित राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर कोई चुप है। ये चाहते हैं कि इस तरह से नफरत फैलते रहे महाराष्ट्र में ताकि लोग आपस में बढ़ जाएं और इन्होंने 2.5 साल में जिन 2 पार्टियों को तोड़ा है, जो कुछ काम नहीं किया है, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज बाहर लेकर चले गए हैं, वो इसी तरह से चुप रहे और लोग हिंदू मुस्लिम सिलेबस में फंसे रह जाए। क्या आप इसमें फंसेंगे? जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।